guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagar and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, I'm back from an awesome trip. आप सभी ने शायद मेरे कश्मीर के ब्लॉग देखे होंगे और आप सभी को कैसे लगे, कितना ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जैसे ही मैंने सारे कश्मीर के ट्रिप के फोटोज़ डाले, स्टोरीज डाली, सब जो मॉमीज थी मुझसे बस एक सवाल पूछ रही थी कि इतनी स्नो में, इतनी ठंडी में आप इवान को कैसे लेके गए और कैसे मैनेज किया, और इवान ने कैसे रिएक्ट किया इतनी ज़्यादा ठंड में, क्योंकि गुलमर्ग जो हम गए थे वहाँ -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। तो आज मैं वही टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इवान को कश्मीर में लेयर अप किया, कैसे उसको ठंड से बचाया और मैंने क्या क्या लेयर्स उसको पहनाई, और कैसे आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेयर पहना के ठंड से बचा सकते हैं ताकि बच्चा भी कंफर्टेबली स्नो एंजॉय कर पाए और उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगे। और साथ ही कपड़ों से मैंने इवान की ठंड तो बचाई, साथ ही मैंने मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबी सेव्स की स्किन को भी प्रोटेक्ट किया। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ टू लेयर अप योर बेबी इन विंटर्स, और साथ ही हाउ टू प्रोटेक्ट योर बेबी स्किन इन विंटर्स फ्रॉम मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि बेबी की आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी अपर लेयर आपको बताऊंगी, फिर आपको बॉटम लेयर बताऊंगी, फिर सॉक्स की लेयर्स बताऊंगी, फिर आपको हेड की लेयर बताऊंगी, देन आपको मैं हैंड्स कैसे कवर करें उसकी लेयर बताऊंगी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैसे हमें अपर पार्ट बॉडी का बेबी का लेयर अप करना है ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग स्नोफॉल, जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं ठंड की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से। तो फर्स्ट लेयर ऑफ कोर्स एक कॉटन की बनियान होनी चाहिए, क्योंकि जो स्किन से जो कांटेक्ट में जो मटेरियल रहना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट रहना चाहिए। तो सबसे अंदर की लेयर मेरी ये इनर बोल सकते हैं, बनियान बोल सकते हैं बेबी की। तो मैं सबसे पहले इवान को ये पहनाया था, तो ये मेरी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर में मैंने यूज़ की थी ये थर्मल बनियान। यस, ये आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी, लाइक कोई लोकल शॉप से आप ले सकते हैं। मैंने firstcry.com से ऑर्डर की थी और ऐसे मैंने 3-4 अलग अलग कलर्स में ऑर्डर की है। वाइट और बेसिक कलर्स ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनर लेयर है। तो मैंने इस तरीके की, ये बहुत ज़्यादा मोटी है, थर्मल है, ये पूरी थर्मल बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखती है। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी बनियान है ये। तो एक बहुत अच्छे से चेस्ट कवर हो जाता है बेबी का और ये बहुत गर्म रखती है बेबी को। तो ये सेकेंड लेयर है मेरी। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड लेयर। ये है फुल स्लीव्स थर्मल। फुल स्लीव्स थर्मल पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ थर्मल ही थर्मल काम आने वाले हैं। जहाँ भी आप विंटर में जा रहे हैं और ठंडी जगह पर जा रहे हैं, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं ठंड है, तो आप जो है थर्मल बहुत सारे बाय कर लीजिए। मैंने 4 पेयर बाय किए इवान के लिए थर्मल, क्योंकि रिपीट भी मैं 2 या 3 बार कर सकती हूँ, उसके बाद गंदे हो ही जाते हैं। और हमारा ट्रिप जो था वो 10 डेज का था, तो 4 पेयर मेरे लिए ईजिली काम कर गए। तो ये पूरी थर्मल बनियान है, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये पूरी फुल लेयर और पूरी हैंड्स तक कवर करके इवान को प्रोवाइड करेगी, एकदम हीटेड रखेगी इवान की बॉडी को। तो इस तरीके से मेरी थर्ड लेयर जो है वो है थर्मल वेयर की। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है एक टी शर्ट। तो कोई भी फुल स्लीव्स की टी शर्ट जो है वो आप पहना सकते हैं बेबी को आफ्टर थर्मल। तो एक जो है ये प्रॉपर पैक कर देगी जो भी 3 अंदर चीज़ें आपने पहनाई है टी शर्ट से, वो अच्छी तरह पैक हो जाएंगे और बहुत अच्छा वार्म फीलिंग देगी बेबी को। तो ये एक लेयर जो है वो तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर अप और पैक करने के लिए मैंने लगाई थी इवान को। तो इस तरीके की फुल स्लीव टी शर्ट या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप पहनाइए एज अ 4th लेयर बेबी को। तो ये टी शर्ट है 4th लेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने इवान को पहनाई थी वो है ये वुलन का स्वेटर। स्वेटर्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वुलन स्वेटर्स तो और भी ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये जो है आप फ्लीस का स्वेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी मटेरियल जो भी प्रोवाइड करें गर्मी बेबी को, उस टाइप के स्वेटर जो है आपको यूज़ करने हैं। तो ये स्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म था इवान के लिए। तो मेरा जो 5th लेयर था वो एक स्वेटर का था। इस टाइप से बेसिक स्वेटर्स मैंने 3-4 बाय किए थे अलग अलग कलर्स में। तो ये बहुत अच्छा काम आया लेयरिंग में मुझे। और जब रात में सोना रहता था तो जस्ट मैं 2 लेयर्स उतार के इजीली इवान को ये स्वेटर में भी सुला सकती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये और बहुत ज़्यादा वार्मथ देते हैं बेबी को। उसके बाद जो है ये है स्कीवी।
स्कीवी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को ये होता है कि पूरे गले तक बच्चे का पैक हो जाता है और बिल्कुल भी ठंड जाने के चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं रहते अंदर। आप देखिए, ये मैं एक्सट्रीम में जब ठंड होती है उसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये -11 डिग्री में मैंने इवान को पहनाए थे और इवान कंफर्टेबल था। अगर इतना ज़्यादा नहीं है लो टेम्परेचर तो आप ये स्कीवी को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी स्वेटर के बाद ये स्कीवी में पहनाना। ये ज़्यादा मोटी नहीं होती, एकदम पतली सी आप देख सकते हो, तो ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगेगा बेबी को, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है मटेरियल इसका पूरा। तो पूरी इस गर्म मटेरियल के कारण ही ये स्कीवी बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। पूरा जो है यहाँ तक इवान का पूरा पैक हो गया था, तो कहीं से हवा नहीं जा रही थी, तो इवान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था स्कीवी में। तो मैंने ऐसी 2-3 स्कीवीज बाय कर ली और मैंने हर जो स्वेटर उसके ऊपर उसको ये स्कीवी पहनाई थी, जिससे इवान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। तो ये है हमारी 6th लेयर। उसके बाद जो सबसे अपर लेयर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, जिसमें आपका बेबी जो है बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिखे। तो मैंने इस टाइप के स्वेट शर्ट्स बाय किए थे इवान के लिए, बहुत सारे क्यूट क्यूट अलग अलग कलर्स में। तो सबसे टॉप की जो लेयर थी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी मेरी, ताकि जो सबसे टॉप लेयर है वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए बेबी की। तो मैंने इस टाइप के जो स्वेट शर्ट्स है वो बाय किए, और मेरी लास्ट जो 8th लेयर है वो ये है। तो इस टाइप से मैंने लेयरिंग करी इवान की, और 8th लेयर में मैंने इवान को ये स्वेट शर्ट पहनाया। ओके, तो ये तो हो गई 8 लेयर्स जो आपको बेबी को पहनानी है, और ये 8 लेयर्स पहनाने के बाद किसी तरीके की ठंड बेबी पे घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी, आई एम श्योर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा पूरा ट्राई एंड टेस्टेड है। उसके बाद जो सबसे टॉप लेयर है उसके लिए आपको बाय करनी है इस टाइप की पफर जैकेट्स। पफर जैकेट्स से जो एयर है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी बॉडी के अंदर नहीं जाती। और ये तो टेम्परेचर कंट्रोल वाली पफर जैकेट है, ये गैप ब्रांड की है। आप चाहे तो किसी भी अच्छी ब्रांड्स की बाय कर सकते हैं। यूनिक्लो भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो बेबी की बहुत अच्छी जैकेट्स बनाता है। गैप है, H&M है, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो वहां से आप इस टाइप की पफर जैकेट्स जो है वो बाय कर लीजिए। पफर जैकेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल वाली है, तो ये पहनाने के बाद तो बेबी को बिल्कुल भी ठंड लगने ही नहीं वाली। तो जो सबसे टॉप लेयर होगी वो ये जैकेट की होगी बेबी के ऊपर। तो 8 लेयर्स के बाद ये आप कह सकते हैं 9th लेयर जो आपकी फाइनल लेयर रहेगी। उसके बाद आपको कोई लेयर नहीं पहनानी है बेबी को। तो इस टाइप से आप जो है वो लेयर अप कर सकते हैं बेबी का अपर पार्ट। अब हम बात करते हैं बॉटम पार्ट की। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं बॉटम लेयर बेबी का, कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है और कैसे लेयर अप करना है। तो फर्स्ट जो लेयर होगी वो होगी इस टाइप की कॉटन पतले पजामे। मैं हमेशा जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको मैं कॉटन का रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि बेबी की स्किन पे जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है कपड़ा वो उससे इचिंग नहीं होनी चाहिए बेबी को। तो मैंने इस टाइप का फर्स्ट लेयर में बेबी को कॉटन का पजामा पहनाया था। उसके बाद सेकेंड लेयर जो होगी वो होगी थर्मल पजामे की। जैसे कि आपने अपर लेयर में देखा था, मैंने इसी के मैचिंग का ग्रे थर्मल उसे अपर लेयर में पहनाया था, तो ये उसी का पजामा है। तो ये है थर्मल का पजामा, जो कि होगी सेकेंड लेयर हमारी। उसके बाद थर्ड लेयर होगी एक फ्लीस के पजामे का। फ्लीस ऐसे मटेरियल बहुत ज़्यादा वार्म होता है, तो ये है एक फ्लीस का पजामा जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है। इस पे बच्चे को बिल्कुल भी जो है हवा पास नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा मोटा पजामा है। तो इस तरीके के फ्लीस के पजामे आप बेबी के लिए ज़रूर बाय कर लीजिए 3-4, अगर आप कहीं ठंडी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो ये लेयर अप करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये थर्ड लेयर रहेगी एक फ्लीस के पजामे की। उसके बाद फोर्थ लेयर रहेगी, ये जो भी आपका फाइनल पजामा है, जो भी आपको बेबी को नीचे पहनाना है फाइनली, तो ये है गैप का पजामा। गैप के पजामे में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैं इवान को मोस्टली ट्रैवलिंग में जीन्स थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं थोड़ा सा जॉगर्स और पजामा इस टाइप की पहनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बेबी जो है वो फ्री रहना चाहिए। और अगर मैं 3-4 लेयर उसे पहना रही हूँ अंदर और मैं जीन्स पहना दूंगी तो उसका पैर फोल्ड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, जो भी आप सबसे टॉप लेयर बॉटम में पहना रहे हैं वो एक साइज बड़ा होना चाहिए आपकी बेबी की जो
साइज है उससे, बिकॉज 3 लेयर अंदर रहेगी ऑलरेडी, और अगर वो भी साइज का आप पहना देंगे तो बेबी का पैर फोल्ड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बेबी इरिटेट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये जब मैं 3 लेयर पहनाती हूँ, जब ये 4th लेयर पहनाती हूँ, तो इवान को ये परफेक्ट आया था, एकदम अच्छे से आ गया था। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा साइज बाय किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जल्दी से कि सॉक्स कैसे आपको पहनाना है बेबी को। तो सॉक्स पहनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको लेयर अप करना है सॉक्स की। तो मैंने इवान को 3 जोड़ी सॉक्स पहनाए थे पैरों में, और 3 जोड़ी सॉक्स आराम से अच्छे से काम कर गए थे। तो फर्स्ट जो लेयर थी वो थी इस तरीके की एंकल सॉक्स की। ये थोड़े से पतले थे क्योंकि हम तीनों ही मोटे नहीं पहना सकते, बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है उससे। तो पहला जो लेयर आएगा आपका वो बहुत पतले सॉक्स का आएगा। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आएगा वो थोड़ा सा मोटे सॉक्स का आएगा, हल्का सा। तो ये जो है ये एक बहुत ही अच्छे मटेरियल के मुझे सॉक्स मिल गए थे, जो कि बहुत ही वार्म है अंदर से। आप देख सकते हैं पूरे वार्म सॉक्स हैं। तो मैंने सेकेंड लेयर इन सॉक्स की कराई थी, और जो सबसे अपर लेयर थी मेरी सॉक्स की वो थी H&M के सॉक्स की। मैं H&M के सॉक्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं H&M के सॉक्स, उसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने जो अपर लेयर थी, थर्ड लेयर सॉक्स की, वो मैंने H&M के सॉक्स की पहनाई थी इस तरीके से। तो 3 लेयर सॉक्स की इस तरीके से इवान की हो गई। ओके, तो अब हम बात करते हैं हैंड्स कैसे बेबी के प्रोटेक्ट करें ठंड में। तो मैंने इस टाइप के ग्लव्स बाय किए थे, firstcry.com से मैंने ये बाय किए हैं। इसमें क्या होता है ना, बेबी की इजीली फिंगर्स आउट हो जाती है, तो बच्चा इरिटेट नहीं होता। कई बार जब बच्चा फर्स्ट टाइम ग्लव्स पहन रहा होता है उसको बहुत इरिटेशन होती है, उसका हाथ वो पैक पैक फील करता है, वो कोई चीज़ उठा नहीं पाता। और मेरे केस में तो ये है कि इवान कभी कभी थंब भी सक करता है, तो अगर मैं उसके हैंड किसी भी तरीके से कवर कर देती हूँ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो मुझे स्पेशली इवान के लिए ऐसे ग्लव्स बाय करने पड़े जिसमें कि फिंगर्स इस तरीके से थोड़ी सी आउट रहे, और जो उसका हैंड्स है वो भी गर्म रहे। तो आप अगर आपका बेबी भी थोड़ा क्रैंकी होता है ग्लव्स पहनने के टाइम पे, तो आप इस तरीके के ग्लव्स बाय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी फिंगर्स भी बेबी की बाहर आती है और वो मूव कर पाती है, तो बेबी जो है वो इरिटेट नहीं होता किसी तरीके से। तो एक तो हैंड्स की लेयर ये हो गई। तो कई कई जगह तो मैंने इवान को सिर्फ एक ही लेयर पहनाई हाथ में, क्योंकि कई बार वो पहन रहा था, कई बार नहीं भी पहन रहा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उसने ये वाले ग्लव्स पहने। उसके बाद जो मैं और भी ग्लव्स इवान के लिए लेके गई थी, तो एक ग्लव्स मैंने ये इस टाइप के भी इवान के लिए रखे थे। ये इसलिए मैंने रखे थे क्योंकि कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और -11 था, तो उसकी फिंगर्स भी कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने ये ग्लव्स पहनाए, उसके ऊपर मैंने ये वाटरप्रूफ ग्लव्स थे जो कि मैंने कश्मीर से ही बाय किए थे, तो उसके ऊपर मैंने ये डाल दिए थे। इससे छोटा साइज़ अवेलेबल नहीं था, बट कई कई जगह पर मुझे ये पहनाना पड़ा था इवान को। वो थोड़ा क्रैंकी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद सेटल हो भी गया था। तो फर्स्ट लेयर मेरी इस वाले ग्लव्स की थी, फिर उसके ऊपर ये वाले ग्लव्स मैंने पहनाए, क्योंकि ये स्नो में वाटरप्रूफ ग्लव्स है। क्योंकि ये वाले अगर हम स्नो में यूज करेंगे तो ये गीले हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ये पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्नो में जा रहे हैं तो। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि कैसे बेबी का हेड प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज के बारे में। ओके लेडीज एंड ऑल द मॉमीज, अब हम बात करते हैं मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज विद ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला। इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन फॉर बेबी। और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं मामा अर्थ की कितनी बड़ी फैन हूँ, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल फ्री और नेचुरल होते हैं, और साथ ही ये प्रूफ भी देखते हैं कि ये टॉक्सिन फ्री है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि क्लेम करते हैं कि वो पैराबेन फ्री है या फिर टॉक्सिन फ्री है, लेकिन कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं देता। लेकिन हमारी मामा अर्थ प्रूफ देती है इस बात का कि ये टोटली टॉक्सिन फ्री है, और इसमें किसी तरीके की भी टॉक्सिन नहीं है, और सर्टिफाइड है बेबी के लिए, पीएच बैलेंस्ड है, और साथ ही इसको न्यू बॉर्न के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है एकदम मिल्की सॉफ्ट लोशन। ये आपकी बेबी की स्किन को बनाएगा एकदम सॉफ्ट सपल, और साथ ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ फॉर बेबीज। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा आपके बेबी को। पूरे दिन से लेके पूरे नाइट तक आपकी बेबी की स्किन को लगेगा एकदम शाइनी, स्मूथ एंड सॉफ्ट
एंड सपल। और जैसे कि इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स है ओट्स एंड कैलेंडुला। ओट्स जो है वो इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है बेबी की स्किन को, और साथ ही कैलेंडुला जो है वो सूद करेगा, हाइड्रेट करेगा और नरिश करेगा बेबी स्किन को। और साथ ही इसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि शियो बटर और साथ ही कोकोनट ऑयल, वो जो ईची और पीलिंग स्किन होती है बेबी को उसको रिलीव करेगा और बेबी की स्किन को बनाएगा सपल एंड सॉफ्ट। तो ये है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके बेबी पे वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रूफ देते हैं नो टॉक्सिन होने का। है प्रूफ तभी तो मामा अप्रूव्ड। हैशटैग ये यूज कर सकते हैं आप भी, अगर आप भी ये यूज करते हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, क्योंकि रियली इनके पास प्रूफ है तभी ये अप्रूव करते हैं। हम सभी मॉमीज अप्रूव करते हैं मामा अर्थ को, और साथ ही पीटा सर्टिफाइड है सारे प्रोडक्ट्स। और मैं आपको सभी को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि आप जो है मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ अवेल कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, सागरिका 2022। यस, आपको कोड यूज करना है सागरिका 2022 और आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट आपको जो मिलेगा 20% यूजिंग माय कोड, ये आपको सिर्फ मिलेगा मामा अर्थ की साइट पे। तो आप आज ही जाइए मामा अर्थ की साइट पे, मेरा कूपन कोड यूज करिए और अवेल करिए 20% डिस्काउंट। और साथ ही मामा अर्थ के सारे बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है firstcry.com एंड Amazon एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स ऑन मामा अर्थ साइट। और अब तो मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप भी आ गई है, तो आप मामा अर्थ की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। मामा अर्थ की ऐप डाउनलोड करने के बाद अर्ली एक्सेस पा सकते हैं सेल्स पे, और साथ ही बहुत सारे हिडन डिस्काउंट्स जो है वो सिर्फ ऐप यूज करने पर आपको मिलेंगे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मामा अर्थ की ऐप। और अगर आप मामा अर्थ के एडल्ट्स के प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं नायका पे, पर्पल पे और Amazon पे एंड ऑफ कोर्स मामा अर्थ की साइट पे। ऐसा लग रहा था कि अभी ही मैंने उसे लोशन लगाया है और इतना अच्छा डीपली नरिश करती है ये बेबी की स्किन को। मेरा ट्राई और टेस्टेड है तभी मैं आप सभी को रिकमेंड कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं मामा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट्स तो आज ही ट्राई कीजिए। ओके, सो आई होप आप भी जल्दी से ट्राई करेंगे मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज, जो आपकी बेबी की स्किन को डीपली नरिश करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, सपल रखेगा और साथ ही प्रोवाइड करेगा 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन। सो क्विकली अब हम देख लेते हैं मामा अर्थ बॉडी लोशन फॉर बेबीज़ का टेक्सचर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। और अब हम इसको इवान पे अप्लाई करेंगे। इवान का भी फेवरेट है ये। इवान देखिए खुद ही अप्लाई कर रहा है ये लोशन, उसे बहुत पसंद है लोशन लगाना। वो पूरे फेस पे सब धूल लोशन लगाता है, उसका फेवरेट काम है ये। लेकिन मैंने उसको कैसे भी पकड़ के मैनेज किया है, तो मैं थोड़ा सा ये लगा के बताती हूँ आपको। उसके हाथ पे देखिए कितना ज़्यादा इंटेंस हाइड्रेशन हो गया है और डीपली नरिश हो गई इवान तो की अब हम स्किन। चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ओके, तो ये तो बात हो गई मामा अर्थ की। तो अब हम फिर से देखते हैं कि हमें जो अपने बेबी का है वो हेड कैसे लेयर अप करना है ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, तो हेड की हम बात करते हैं। वैसे तो सारी जैकेट्स के साथ जो हुडी कैप है वो तो आती ही है, लेकिन फिर भी हमें बेबी को जो है उसके ईयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं कॉटन बॉल्स इवान के कान में डालती थी ताकि किसी भी तरीके से ठंडी हवा उसके अंदर एंटर नहीं करे। तो आप छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स बना के आप बेबी के कान में डाल दीजिए, ताकि कई बार जब टोपा ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसके कान जो है वो कवर रहे और हवा अंदर नहीं जाए। तो सबसे पहले जो है मेरी लेयर होती थी टोपे में, वो पतले वाले जो आते हैं टोपे, उस टाइप की मैंने लिए थे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और मैंने हमेशा कहा आपसे कि जो भी फर्स्ट लेयर होती है बेबी की स्किन पे जो टच होती है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि बेबी की स्किन इरिटेट ना हो। तो ये जो टोपे हैं ये इजीली मैं पहले इवान को पहना देती थी यहाँ तक, ताकि उसके कान कवर हो जाए। क्योंकि ये वाले जो टोपे हैं ये सेकेंड लेयर वाले में मैं यूज़ करती थी, ये कई बार निकल जाते हैं, कई बार बेबी यूँ करके निकाल देते हैं। लेकिन ये वाले जो टोपे होते हैं एकदम फिक्स रहते हैं। बेबी कई बार अगर ये वाले निकाल भी दे तो कम से कम ये तो लगा हुआ है, तो हवा बेबी के कान में नहीं जाएगी। तो ये जो टोपे हैं पूरे प्रॉपर अंदर से आप देख सकते हैं पूरे फर के हैं, बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और बहुत सारे वैरायटी के सुंदर सुंदर आजकल कैप्स बेबी के मिलने लग गए हैं। सारी इतनी सारी साइट्स आ गई हैं, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। मुझे ये बहुत क्यूट लगा था तो मैंने इवान को ये बहुत पहनाया। ये बहुत अंदर से वार्म भी बहुत है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कान भी ऐसे साइड से कवर हो जाते हैं और
में से ये बंद जाता है तो बिल्कुल कान में भी हवा नहीं जाती, लेकिन कई बार तो इवान इसको निकाल के भी फेंक देता है क्योंकि वो तो हर बच्चे की आदत होती है। तो इस टाइप से मैंने कान में कॉटन लगाया, उसके बाद ये पतला वाला टोपा पहनाया, उसके बाद मैंने ये टोपा पहनाया और फिर जैकेट का जो कैप है वो तो रहता ही है। तो इस तरीके से जो है उसका पूरा हेड और ईयर्स कवर हो गए थे। ओके, तो आपने देखा कि कैसे आपको बेबी को विंटर्स में लेयर अप करना है, और साथ ही एक बोनस टिप आप सभी के लिए ये है कि आप इस टाइप के जो है बॉडी सूट्स, पफर बॉडी सूट्स भी बेबीज के लिए बाय कर सकते हैं। ये भी मिंत्रा से मैंने ये वाला बाय किया था और मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था क्योंकि उसने अपनी बेबी के लिए बाय किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने भी ऑर्डर किया इवान के लिए। ये बहुत ज़्यादा ठंड रोकते हैं और ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्म है ये पूरा, और बहुत ही गद्दीदार है, बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहेगा इसमें, और पूरा हेड टू टो तक बच्चा जो है वो कवर हो जाता है ठंड से। तो इसके अंदर 2-3 लेयर डाल के आप ये भी बेबी को पहना सकते हैं डायरेक्टली। तो इस टाइप के आप बॉडी सूट, पफर बॉडी सूट बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आप टाइप करके देख सकते हैं और डिज़ाइंस पसंद कर सकते हैं। और साथ ही एक बोनस टिप और है, आप चाहे तो सबसे पहले तो मैं जो है बेबी को सरसों के तेल से अच्छी तरह मालिश करती थी इवान को, ताकि ये सरसों का तेल जो है वो गर्मी देता था। उसके बाद मैं लगाती थी मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन, ताकि मॉइस्चराइज रहे, नरिश रहे, सॉफ्ट और सप्पल बनी रहे उसकी स्किन पूरे दिन, एंड देन मैं उसकी लेयर अप करना स्टार्ट करती थी। तो ये थी सभी आप सभी के लिए एक बोनस टिप। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर आईडी sagrika_jay। मैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूंगी, और आई होप आपको भी पसंद आते हैं मेरे वीडियोस, और इसी तरीके से आपका प्यार मुझ पर बनाए रखिए, मेरे चैनल पे बनाए रखिए। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव, सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।